हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री महाकाल। आप सभी का स्टडी विद जीनियस पर स्वागत है। साथियों, बहुत सारे लोगों की अलग अलग कमेंट आ रही है और अलग अलग कमेंटों का सब समाधान जो है के लिए ही मैंने वीडियो बनाया है। क्योंकि साथियों, मैं किसी एक पर्सनल आदमी को 10 कमेंट करेंगे, 10 लोगों को जो है कब तक हम जो है उस सूचना को। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि चॉइस फिलिंग के बाद क्या करें। दूसरा ये, जिनकी चॉइस फिलिंग कर रहे थे 1 या 2 स्कूल ऐड किया और लॉक कर दिया। तो साथियों, कहीं ना कहीं आपने जो 4/9/2024 को डीपीआई का जो मैसेज आया था, जो आदेश आया था, वो नहीं पढ़ा है। अगर वो आदेश आप क्लियरिफिकेशन से पढ़ते साथियों, तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है ना। लेकिन क्या है साथियों, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग बातें जो है कर रहे हैं। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो वो सारी बातों को डिटेल्स में मैं आप लोगों के बीच करने वाला हूं साथियों। देखो, सबसे पहले तो ये है साथियों कि जो डालना है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के फोटो भी डाल दिए, ऐसी भी चीजें आई हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वो जो प्रोफाइल पर जो फोटो डालना है, वो अपनी खुद की फोटो अपलोड करना है, जो 300 KB के अंदर अंदर। ध्यान रखिएगा, 300 KB के अंदर अंदर की आपकी ही फोटो जो है वहां डालना था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। अब साथियों, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन देखते हैं, अगर उसमें सुधार आता है तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दूसरा ये साथियों, जब आप फॉर्म डाल रहे हैं, साला का चयन कर रहे हैं, तो आवेदकों की कोई सीमा निर्धारित नहीं है कि 10-15। जैसे कल मैंने एक फॉर्म डाला एक बंदे का, उसमें 18 जो है स्कूल चूज किए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अधिक से अधिक संख्या में जो साला का विकल्प चयन करें। और लोगों ने क्या करा, 1-2 को करा और लॉक कर दिया। वो लॉक नहीं करना था साथियों। मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी कि किस तरह से आपको फॉर्म डालने में फॉर्म डालना है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि अतिशेष आने वाला है हमारे यहाँ, फॉर्म डाले कि नहीं डाले। तो साथियों, उस पर भी हमने वीडियो बनाया था, क्या क्या सावधानी बरतनी है। अगर पद आरक्षित है या कोई अतिशेष आने वाला है, तो आप लोग वहां फॉर्म मत डालिएगा, वरना दिक्कत में खड़े हो जाओगे। ठीक है। अब तीसरा साथियों ये कि जैसे बहुत सारे लोगों ने लॉक कर दिया, अब क्या होना है उनका। तो साथियों, सीधा सा इस आदेश में दिया है कि शाला विकल्प चयन की कार्रवाई सावधानी पूर्वक करें। जानकारी एक बार लॉक होने के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब क्या होगा, किसी आवेदक का एक से अधिक पैनल में स्कोर कार्ड है, तो वह समस्त पैनल में साला विकल्प का क्या कर सकता है, चयन कर सकता है। वो वर्ग 1 में भी कर सकता है, वर्ग 2 में भी कर सकता है साथियों, वर्ग 3 में भी कर सकता है। GFMS पोर्टल पे ऐसी कोई अपडेट नहीं देखी है मैंने कि वो केवल एक ही जो है वर्ग में फॉर्म डाल सकता है। तो अब जो बार बार साथियों फोन कर रहे हैं, वो लोग कृपया अब जो बार बार समस्याएं झेल रहे हैं, वो अब ऐसा ना करें कि हमें बार बार बताएं कि सर अब क्या होना है। और सीधी सी बात दे रखी साथियों, जैसे अतिशय शिक्षकों की बात करते हैं, विद्यालय में नियमित शिक्षक की पदस्थापना होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब आप क्यों परेशान हो रहे हो साथियों कि अतिशय आने वाला है, फिर क्यों ज्वाइनिंग ले रहे हो। आप तो आंखों के सामने खड़े होकर जहर पी रहे हैं। ठीक है। तो साथियों, अब ये जितने भी 2-3 सवाल हैं, ये आपके निकल गए। अब जो लोग कर रहे हैं कि हमने फॉर्म डाल दिया, चॉइस फिलिंग कर ली, अब क्या करें। तो साथियों, चॉइस फिलिंग के बाद ऐसा इंटरफेस आपको आया है, और ये जो चॉइस फिलिंग का जो लेटर है, ये यहां से प्रिंट कर लीजिएगा। इसको प्रिंट करके प्रिंट रखवा लीजिएगा। जब आप इसको प्रिंट रखवा लेंगे साथियों, तो ध्यान दीजिएगा कि 4 तारीख से 9 तारीख तक तो हमारे फॉर्म डाल रहे हैं। तो 4 से 9 तक फॉर्म डालेंगे, फॉर्म भी डाल रहे हैं, साथ डेट भी बढ़ेगी। 90% श्योर है कि डेट बढ़नी है, लेकिन वेट कीजिएगा। लेकिन 9 के पहले पहले अपनी प्रोसेस अपने सबसे करते हैं। अब साथियों, 10 तारीख को क्या होगा, शाला विकल्प चयन के उपरांत मेरिट के आधार पर आवेदकों को विद्यालय आवंटन होंगे 10 तारीख के दिन। तो 10 तारीख को हो सकता है कि आपके पोर्टल पे जो है, जहां जहां आपने चॉइस फिलिंग करी है, वहां का जो है शो होने लग जाएगा कि कौन किस स्थिति में। दूसरे दिन आप स्कूल चले जाना, 11 को स्कूल से प्रारंभ हो जाओगे आप।
उसके बाद जो शाला प्रभारी जो अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण जो जीएमएफएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग का प्रमाणीकरण है वो ज्वाइनिंग देंगे, और ये जो है 11 से 14 के बीच में। लोग इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं साथियों कि जब अतिथि शिक्षक का फर्स्ट चरण हुआ था तो उसमें क्या है, फॉर्म को वेरीफाई करवा के रेफरल कोड जनरेट हुए थे। वो प्रोसेस उन लोगों के लिए थी जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे। ऑलरेडी पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए वो एक अलग प्रोसेस बनाई थी। अब हम जो है दूसरे फेस में चल रहे हैं, अब हमारी अलग प्रोसेस है। तो आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? सबसे पहली बात तो साथियों देखो, मैंने एक फॉर्म डाला है, इस फॉर्म में मैंने 18 लिए हैं, 118 के आसपास लिए, इतने सालों के चयन किए। मैंने एक वीडियो बनाया है, ये वीडियो जिस बंदे का भी मैंने बनाया है साथियों, मैंने मेरे हाथ से ही किया है। मैंने 2 तो डिस्ट्रिक्ट 3 तो डिस्ट्रिक्ट लिए हैं। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अदर डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं। साथियों मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट लिए, 3 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ब्लॉक उठाए, मैंने एक ही डिस्ट्रिक्ट के 2 ब्लॉक उठाए। इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है। फिर आप लोगों को कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं साथियों, आप ऐड वैकेंसी कीजिए, उसके बाद लॉक ना करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 1-2 स्कूल चयन करे और लॉक कर दी। अरे जब जीएफएमएस पोर्टल ऑलरेडी बता रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी में जो है फॉर्म फिलअप करना है, चॉइस फिलिंग करना है, ताकि उससे आपके आवंटन में कोई समस्या नहीं आनी। अब एक कर दिया, उसके बाद नो टेंशन रहो, क्योंकि अब आपको कुछ नहीं होना है। ऐसी कोई अपडेट है नहीं, वरना जीएफएमएस पोर्टल की तरफ से अगर आती है तो आप लोगों को जहां भी आपने कमेंट किए हैं वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। और प्रिंट निकाल के रख लीजिए आप, तो कहाँ कहाँ आवेदन किए आपने। आपको जरूरत नहीं है कि ये स्कूलों में जमा करना है, ये प्रोसेस नहीं है। अब आप सेकंड फेज में हैं, आप सेकंड फेज में न्यू के हिसाब से ट्रीट किए जा रहे हैं। आप नो टेंशन रहिएगा, जो भी प्रोसेस आने वाली आप लोगों के सामने आएगी। तो साथियों जिन लोगों को भी ये सारे कंफ्यूजन थे, मेरे हिसाब से पूर्ण हो गए होंगे, अब किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। मिलते हैं साथियों एक अलग सेशंस में, एक अलग एनर्जी के साथ। फॉर्म फिलअप करने के पहले क्या सावधानियां बरतनी उसका भी वीडियो है, फॉर्म फिलअप कैसे करना उसका भी वीडियो है। कुछ लोग कह रहे हैं ई-केवाईसी के ऊपर, ई-केवाईसी कर रहे हैं तो क्या हमारा फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे? साथियों जिस बंदे का मैंने फॉर्म डाला है उस बंदे का मैंने एक दिन पहले ई-केवाईसी किया, दूसरे दिन फॉर्म डाला है। हाँ, ई-केवाईसी का ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है तो आप ई-केवाईसी मत कीजिएगा, क्योंकि ई-केवाईसी नहीं करना है आपको। सिंपल सी बात है, जब ऑप्शन ही नहीं आ रहा है तो हम ई-केवाईसी क्यों करेंगे? ई-केवाईसी संबंधित भी आपकी जो चीज थी उसका समाधान हो गया साथियों। तो मिलते हैं साथियों एक अलग सेशंस में। जय श्री महाकाल। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।